हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। तो बच्चों आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स क्लास 10 एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो बच्चों पॉलिनोमियल जो होता है एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर। बोलने का मतलब क्या है कि जैसे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे x है तो ये भी पॉलिनोमियल है, x+2। इसमें 2 टर्म्स है, ये 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है, यानी बाइनोमियल। और यहाँ जहाँ तक पॉलिनोमियल की डिग्री की बात है तो यहाँ पर x की डिग्री क्या है, 1 है। जहाँ पे कुछ नहीं होता 1 होता है। यहाँ पे x की डिग्री मतलब कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर पॉलिनोमियल मैक्सिमम जो पावर होगी वेरिएबल की उसी को पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है, x की पावर 3 है। तो ये तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल को कोई भी दे रखा है तो पहले तो उसको फैक्टराइज करना आपको और एक एक फैक्टर को इक्वल टू 0 रखना। तो यहाँ पर जैसे कि x है, अगर हम बताएं कि ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा तो हम क्या करेंगे, x का एक ही फैक्टर है तो इक्वल टू 0 रख देंगे। तो यहाँ पर जीरोज क्या है इसका, x इक्वल टू 0। और x+2 में एक ही फैक्टर, एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है इसका, एक ही है x+2। और हम इसको इक्वल टू 0 रख देंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया, -2। इसी प्रकार इसके भी फैक्टर होंगे कुछ ना कुछ। तो कितने जीरोज होंगे इसके 3 जीरोज होंगे। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं पॉलिनोमियल के। यहाँ पर 1 डिग्री है तो एक ही जीरो है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज कितने होंगे, 2, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो इस प्रकार से जीरोज निकालते हैं। सपोज करो कोई पॉलिनोमियल है, उसके आपने फैक्टर निकाल दिए x+2 x-3। तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, तो हम एक एक फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे और उसके जीरोज निकल आएंगे। तो ये जीरोज निकालने का तरीका है, यानी x-3 एक फैक्टर है, इसको इक्वल टू 0 रख दिया तो x इक्वल टू 3। तो इसके 2 जीरोज हो गए, -2 और 3। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपके कि जीरोज क्या होता है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 करते हैं और यहाँ पर दे रखा है पॉलिनोमियल हमें y इक्वल टू px, और यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है पॉलिनोमियल का, फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये x एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जीरोज कितने हो जाएंगे, यहाँ पर जीरोज 0 है, मतलब जीरोज है ही नहीं, यहाँ पे नो जीरोज। यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो x एक्सिस को एक जगह में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, 1। यहाँ पर 1 2 3 कितने जीरोज हो जाएंगे, 3। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 जीरोज हो गए। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरोज हो गए। यहाँ पर क्या है, 1 2 3, तो कितने जीरोज हो गए, 3। अब करते हैं एक्सरसाइज 2.2। यहाँ पर दे रखा फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमें ये रिलेशनशिप याद रखनी है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। अगर सपोज करो कोई पॉलिनोमियल है, उसके जीरोज क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, तो रिलेशनशिप क्या होती है, कोफिशिएंट। मान लिया सपोज करो कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, ax² + bx + c, और इसके जीरोज क्या हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, और दूसरी रिलेशनशिप है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ये हमें याद रखना है। तो हमें ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है और हमें पॉलिनोमियल दे रखा है x² - 2x। तो हम सबसे पहले इसके जीरोज निकालेंगे, और जीरोज निकालने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो x² तो 8 को स्प्लिट अप कर लेते हैं -4x + 2x में। तो -2x आपको देख लेना कि -4x + 2x करके
-2x आता ही नहीं। स्प्लिट अप मेथड से तरीका ये होता है कि 8 के आपको दो फैक्टर ऐसे लेने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन क्या आता हो, -2 हो। तो -4x और +2 यानी 4 2 = 8 होता है, इसलिए हमने इसको -2x को स्प्लिट अप कर लिया -4x + 2x में। बाकी -8 एज इट इज आएगा और यहाँ पर ये कॉमन ले लिया हमने, x कॉमन ले लेते हैं, x -4 और यहाँ पर बचेगा 2x -4। तो यहाँ पर एक फैक्टर हमारा ये आ गया x -4 और x + 2। तो यहाँ पर एक जीरोज हमारा आ जाएगा 4 और दूसरा जीरोज आ जाएगा -2। अब रिलेशनशिप में ये वैल्यू ले जाते हैं। यहाँ पर जो ये पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ पर a = क्या है, 1 है। a = 1 मतलब x² का कोफिशिएंट और b मतलब x का कोफिशिएंट जो -2 है और c मतलब जो नंबर है, नंबर कितना है, -8। अब ये रिलेशनशिप जो है इसमें दोनों साइड में अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है। तो अल्फ़ा कितना है, 4, बीटा कितना है, -2 और यहाँ पर -b कितना है, -2 और a कितना है, 1। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा 2, इधर भी 2। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया रिलेशनशिप। अब दूसरा करते हैं। दूसरी रिलेशनशिप क्या है, अल्फ़ा बीटा = c/a। तो अल्फ़ा हमारा कितना है, 4, बीटा हमारा -2 है और c कितना है, c है हमारा -8 अपॉन में a कितना है, 1। तो -8 इधर भी आ गया, इधर भी आ गया -8, तो ये भी हमारा रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गई। तो बच्चों ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कर लेना। थर्ड पार्ट में आपको अरेंज कर लेना पहले, क्योंकि x का टर्म क्या है हमेशा ये जो है ये दूसरे नंबर पर आता है। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद आपको स्प्लिट अप मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं और ऐसी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर इसको पहले कॉमन ले लेते हैं। 4u² + 8u दे रखा पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर 4u कॉमन आ जाएगा, तो u प्लस कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। तो यहाँ पर जीरोज निकालने के लिए एक फैक्टर को हम इक्वल टू कर देंगे यहाँ पर 0, तो ये u = 0 आ गया और इस प्रकार हमारा एक जीरोज आ गया अल्फ़ा = 0। और दूसरा जीरोज के लिए हम u + 2 = 0 रख लेते हैं। तो u = कितना हो गया, -2 और ये बीटा हमारा दूसरा जीरोज आ गया। अब रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि a b c क्या है। तो a मतलब u² का कोफिशिएंट जो 4 है और b मतलब u का कोफिशिएंट जो 8 है और यहाँ पर नंबर एब्सेंट है, देयर इज़ नो नंबर। तो यहाँ पर c = क्या हो जाएगा, 0। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, 0 + बीटा कितना है, -2 = -b कितना है, 8 अपॉन में a कितना है, 4। तो हमारा इधर आ गया -2 और इधर भी -2, तो ये वेरीफाइड हो गया। अब दूसरी रिलेशनशिप देखते हैं, अल्फ़ा बीटा = c/a। तो अल्फ़ा कितना हमारा, 0 × बीटा हो गया -2, c कितना है, c एब्सेंट है यानी 0 है और अपॉन में a कितना है हमारा, a है 4। तो 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा और ये 0 हो गया। तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया रिलेशनशिप। अब करते हैं यहाँ पर फिफ्थ पार्ट। यहाँ पर क्योंकि क्वाड्रेटिक टर्म दे रखा t², तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म्स को भी क्वाड्रेटिक बनाने के लिए रूट में लिख देते हैं और इसको स्क्वायर कर लेते हैं। अब ये वाली आइडेंटिटी हो गई a² - b² = क्या होता है, a + b a - b। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में दोनों का सम हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में दोनों का डिफरेंस, और इस प्रकार से इसके दो जीरोज आ जाएंगे। अल्फ़ा = -√15 और बीटा = आ जाएगा √15। अब इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशनशिप्स। तो अल्फ़ा + बीटा यानी -√15 + √15 = c/a। c यहाँ पर क्या है, नंबर है -15 अपॉन में a कितना है, 1 है।
तो ये आ गया -15 और ये क्या आ गया, ये सॉरी C/A, अल्फा B/A होता है। B यहाँ पे एब्सेंट है, B यहाँ पे 0 है एक्चुअली में, क्योंकि T वाला टर्म्स है नहीं, तो 0/1 हो जाएगा। तो जो 0 हो गया और इधर भी 0 हो गया, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। अब करते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। तो अल्फा बीटा यानी अल्फा कितना है -√15 और बीटा है √15 इक्वल टू C कितना है -15 अपॉन में A1, तो ये हो गया -15 इक्वल टू -15 और ये हमारा वेरीफाइड हो गया ये भी। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे करना जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में देखा, ये दे रखा है और इसको फैक्टराइज कर लेना है स्प्लिट अप मेथड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें दे रखा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और नीचे कुछ नंबर दे रखे हैं जो कि क्या है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए और फॉर्मूला होता पॉलिनोमियल का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है, जो पहला नंबर है सब जगह वो क्या है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दूसरा नंबर है। तो जैसे कि मतलब ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो अब वैल्यू पुट करनी है आपको x² माइनस 1/4 मल्टीप्लाई x और यहाँ पर आ जाएगा प्लस ये -1 हो गया अल्फा बीटा। अब क्या कर देते हैं, ये x² माइनस x/4 -1। तो बच्चों यहाँ पर वैसे तो आंसर आ चुका है, लेकिन पॉलिनोमियल को अगर किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें तो पॉलिनोमियल पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये x/4 डेनोमिनेटर में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4x² माइनस x और -4, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो तब भी पॉलिनोमियल पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि MCQ में क्वेश्चन आएंगे और हो सकता है कि ये क्वेश्चन का आंसर नीचे ये भी नहीं दे रखा हो, ये भी नहीं दे रखा होगा और ये दे रखा है, तो आपने ये सब सोच के चेकआउट कर लेना है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सीधे डायरेक्ट करते हैं, x² माइनस √2x प्लस 1/3 और 3 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1। तो ये पॉलिनोमियल आ चुका है। थर्ड पार्ट में क्या होगा, x² माइनस और अल्फा प्लस बीटा वाला टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा और प्लस में क्या है अल्फा बीटा यानी √5। तो आपका आंसर आ गया x² प्लस √5 ये। तो इसी प्रकार आपको ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी। तो बच्चों अगला वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, like it and share it. Thank you for watching this video.